बाद आपने कब करियर शुरुआत की? So I was 8 years old when I started नाम working. दे दीजिए। हाँ. Hi, I'm Vidhi Arora. I started working when I was 8 years old. I started with National Theatre. This is when I was in Agra, and I used to do theatre plays all over the country, and I started winning national awards from IPTA and other great organizations. So looking at my interest in acting, my parents decided to move our family from Agra to Mumbai in 2010, and that's where my journey started in acting. एंड उसके बाद यहाँ पे आके थोड़ा सा स्ट्रगल था फॉर द फर्स्ट ईयर, बट उसके बाद आई स्टार्टेड गेटिंग सम ग्रेट शोज. सो माई फर्स्ट शो वॉज छोटे मियाँ चैप्टर 3 ऑन कलर्स, विच इज़ अ स्टैंड अप कॉमेडी रियलिटी शो ऑन कलर्स. उसके बाद आई प्लेड द रोल ऑफ मनदीप इन द शो शेक इट अप ऑन डिज्नी, एंड देन आई प्लेड द रोल ऑफ पीहू इन द शो हेलो प्रतिभा ऑन ZTV. Did the ads of Snapdeal, UNICEF, played cameo roles in Balika Vadhu, Parvarish, Aada Full, and then finally I played the role of Sunidhi in the movie Hichki by Yash Raj Films. All the characters were vastly different from each other, and that helped me bring a lot of versatility to the table. It really helped me portray the breadth of my skill perfectly, because for example, Mandeep was very bubbly, fun and full of life. Pihu was very emotional, centered, and that's why I think I was able to give justice to both characters by just expressing my skill. कितना मुश्किल था स्ट्रगल की अगर बात करें, कितना मुश्किल था, एक स्ट्रगल होता है बच्चे के लिए, स्कूल जाना है, उसके बाद कितना मुश्किल था आपके लिए जब आगरा से यहाँ शिफ्ट हुए? इनिशियली थोड़ा टफ था, बट बिकॉज मुझे पढ़ाई में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था तो मेरे लिए इतना ज़्यादा टफ नहीं था, बिकॉज मैं उसको बैलेंस कर पा रही थी. तो इवन ऑन द शूट्स हमेशा यू कुड फाइंड मी इन अ कॉर्नर ऑन द सेट विद माई नोज इन द बुक्स, बिकॉज आई यूज टू लव स्टडिंग सो मच, and that interest in academics is what shaped my interest in finance and strategy. So it was a little difficult in terms of timing, but because of my parents I could manage everything कि ठीक है दिन में स्कूल है, उसके बाद दोपहर से रात तक शूट है, पूरा हम साल का प्लान करके रखते थे एडवांस में कि दिस इज़ हाउ वी हैव टू प्रायोरिटाइज आवर टाइमिंग, सो वी वर एबल टू मैनेज इट. पहले कौन सा प्रोजेक्ट था और कितना मेहनतनामा मिला था आपको, वो चीज़ आपको कितना याद है आज तक? सबसे पहला प्रोजेक्ट छोटे मियाँ चैप्टर 3 था. थोड़ा इंटिमिडेटिंग था बिकॉज हम तभी आए थे मुंबई, एंड मैंने स्टेज शोज बहुत किए थे, बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज फेसिंग अ कैमरा, एंड दैट टू अ रियलिटी शो विच वाज अ कॉम्पिटिशन. एंड कॉमेडी इज़ समथिंग जो मैंने पहले ट्राई नहीं की थी, बट मेरे काफ़ी गुरुज थे उस शो में जिन्होंने मुझे मेंटोर किया, मुझे अच्छी स्क्रिप्ट्स दी, एंड धीरे धीरे मैंने उस स्किल को काफ़ी पॉलिश किया. इनिशियली एलिमिनेट होके मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री से फिर से वापस आई थी, एंड उस शो में जजेस थे महिमा चौधरी मैम एंड सचिन पिलगांवकर सर, एंड उन्होंने मेरी बहुत तारीफ़ की थी, मुझे बहुत एनकरेज किया था, मोटिवेट किया था. सो ऑल दैट मेड इट अ लॉट ईजियर. दीदी आप मानते हो इस चीज़ को, जिस टाइम आपने शुरू किया था, हम ये नहीं कहते आप बहुत ज़्यादा उम्र में बड़े हैं, जिस टाइम आपने शुरू किया था इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी जो आजकल है. ऑडिशन ऑनलाइन हो जाते हैं, फ़ोन पर बात हो जाती है, वीडियो भेजा जाता है, क्या कहना था, कोई ऐसा वाक़या शेयर करेंगे आप? हाँ, पहले तो सब कुछ ऑफलाइन ही था. तो हम इनिशियली जो फर्स्ट ईयर था हम काफ़ी प्रोडक्शन हाउसेस में जाते थे अपना इंट्रोडक्शन देने, एंड इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन बिकॉज इनिशियली ऑडिशंस नहीं लेते थे वो. पहले हम धीरे धीरे कनेक्शंस बिल्ड करते थे, फिर मैंने ऑडिशंस देने शुरू किए, काफ़ी नेटवर्क बनाया मुंबई में, काफ़ी कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ, कोऑर्डिनेटर्स के साथ, एंड धीरे धीरे आई कुड डू इट. बट एट दी एंड आई वुड से कि इवन दो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत कंपेटिटिव है, एंड आज की एज में जैसे आपने बोला अब तो सब कुछ डिजिटल है तो और भी ज़्यादा कंपेटिटिव है. बट अगर आपके अंदर वो स्किल है, और चाहे अपॉर्चुनिटी कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो, अगर आप अपना स्किल 100% दिखा रहे हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाएंगी आगे. दीदी आपको मौका कब मिला जब आप जा रहे थे, आपको लगा कि रिद्धि अरोड़ा ये वो आर्टिस्ट टीवी में आती थी या आ रही है, वो वाक़या शेयर करेंगे हमारे साथ? जो पहला ऐसा शो था जो आपको लोगों ने पहचाना और एक नाम मिला रिद्धि अरोड़ा? वो तब आया जब मैंने शेक इट अप किया था. आई प्लेड द रोल ऑफ मनदीप इन शेक इट अप, एंड वो मेरा लाइफ का सबसे पॉपुलर कैरेक्टर था, एंड दैट वाज बिकॉज डिज्नी इज़ वेरी पॉपुलर अमंग द किड्स. तो जो एक बार आई रिमेंबर मैं मैजिका गई थी विद माई फैमिली, एंड वहाँ पे काफ़ी लोगों ने मुझे घेर लिया था बिकॉज सब लोगों ने, आधे लोगों ने शेक इट अप देखा था, आधे लोगों ने हेलो प्रतिभा देखा था. तो वो आई थिंक इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट मोमेंट्स व्हेन आई फेल्ट कि I just felt so happy that so many people know me and they're touched by what I do. ये मुंबई जो है, ये
क्योंकि मुंबई मायानगरी है, हर कोई सपना लेके आता है, हर कोई दूसरे शहर से है यहाँ पर। और कहा जाता है मुंबई के थपेड़े इंसान को या तो भगा देते हैं या बना देते हैं। हाँ, सभी की ये कहानी है, तो इस बारे में आप क्या कहें? कभी आपका ऐसा हुआ कि वापस जाना चाहिए मुंबई से कि काम नहीं मिलेगा? आई थिंक वो जो एक करेज था, तब मैं बहुत छोटी थी, तो उस चीज़ के लिए मैं बोलूँगी कि मेरे पेरेंट्स के अंदर बहुत स्ट्रेंथ थी। काफ़ी बार ऐसा था कि हमने काफ़ी फेलियर्स देखे हैं, काफ़ी बार ऐसा भी हुआ था कि प्रोजेक्ट साइन हो चुका था एंड उसके बाद द प्रोडक्शन हाउस बैक्ड आउट कि नहीं, वी कांट डू दिस, लाइक वी कांट डू दिस विद यू एनी मोर। सो ऐसे रिजेक्शंस भी हमने बहुत देखे हैं। काफ़ी बार शॉर्टलिस्ट होती थी टिल दी एंड, बट फिर भी नहीं वर्कआउट होता था। तो failures is something that is a part of being in the TV and Bollywood industry, and you will have to build the muscle to be okay with it. But I feel because of that, because of those failures, I've become so resilient and strong. So I think it is a part and parcel of things, but उससे आप बहुत strong भी बनते हैं। रिद्धि जी, वक्त था जब आपका काम अच्छा कैरियर से चल रहा था, उस दौरान आपने कॉर्पोरेट का काम करना शुरू किया, फिर MBA किया, क्यों कोई खास वजह थी? सो वाइल आई लव एक्टिंग, मैं एक्टिंग में अपनी इंटेलेक्चुअल एंड एनालिटिकल एबिलिटीज़ यूज़ नहीं कर पा रही थी। एंड बिकॉज आई यूज़ टू लव स्टडिंग सो मच, मुझे कॉलेज में फाइनेंस एंड स्ट्रैटेजी में इंटरेस्ट आया, एंड इन NMIMS a lot of esteemed professors taught me these subjects, and after that I started landing great roles in some multinational companies which helped me establish my footing in the finance industry. So I would say I just feel happier in the corporate world because I'm able to use my entire self, from my creative abilities to my intellectual and analytical abilities. आफ्टर MBA आप वापस आना चाहेंगे एक्टिंग में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, और आना चाहेंगे तो क्या करना चाहेंगे? Sure, I mean if the right opportunity presents itself then मैं ज़रूर आना चाहूँगी, चाहे वो OTT हो, चाहे वो कोई बिग बैनर मूवी हो। मेरे लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वॉज माई फर्स्ट लव। सो अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है देन व्हाई नॉट। इंसान जब कोई गुरु है आपका, कोई इस फील्ड में गुरु है आपका, किसी गुरु बना आपके कोई गुरु है या किसी से इंस्पायर हुआ? मेरे बहुत सारे गुरु रहे हैं शुरुआत से, मतलब डांसिंग में मैंने कथक सीखा था राशि जौहरी जी से। एक्टिंग में मेरे काफ़ी डायरेक्टर्स थे, सो शेक इट अप में ऋषि सर थे, हेलो प्रतिभा में स्माइल सर थे। उन्होंने मुझे कैरेक्टर्स के बारे में काफ़ी सीरियसली सोचना और उसको एक्सप्रेस करना सिखाया, एंड आई थिंक वो ही मेरे मेंटर्स बन गए थे एक्टिंग में। एंड फाइनेंस में मेरे मैनेजर्स, मेरे प्रोफेसर्स मेरे मेंटर्स थे, जिन्होंने मुझे सही अपॉर्चुनिटीज़ दी सही टाइम पे, विच कुड रियली हेल्प मी ग्रो एज अ पर्सन। आपके माता पिता की भूमिका क्या है अभिनय करते जब माता पिता किस तरह देखते, क्या कहते हैं उनके बारे में? मेरे पेरेंट्स मेरे सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम है, एंड विदाउट देम आई वुडेंट बी वेयर आई एम टुडे, एंड बिकॉज ऑफ देम आई एम इवन इन मुंबई, बिकॉज ऑफ देम आई गॉट ऑल द राइट अपॉर्चुनिटीज़, बिकॉज दे केप्ट मी मोटिवेटेड. My dad always used to look at the schedule, the shoots, the budget and all the other important details. My mom used to look at style, my well-being, focus and everything else, and all three of us always functioned as a team, and without that team none of this would have been possible. So I think I would credit everything to my parents. बीइंग ए गर्ल, लगा ना कि लड़की, आप लड़की हो, बेटा कहाँ जा रही है, स्टूडेंट जा रही है, इस फील्ड पे कई बार सुना भी होता है, चीज़ होती भी है। पापा या मम्मी भी कहा बेटा कहाँ जा रहे हो, किस फील्ड जा रहा हो, MBA कर लो, पढ़ाई कर लो, ये कर लो, तो कहाँ से कर दो? एक्चुअली मेरे केस में हमें बाकी लोगों ने बहुत बोला था कि जब हम आगरा से मुंबई शिफ्ट हुए थे कि ये आप क्या कर रहे हो या ये कैसा डिसीजन ले रहे हो, बट हमारे अंदर वो कन्विक्शन था कि हमें पता है हम क्या कर रहे हैं और हमें अपना करियर कैसे शेप करना है, तो हम उस सबसे बाहर निकले। एंड जहाँ तक बात है मेरे पेरेंट्स की एक्टिंग को लेके, ऑनेस्टली थोड़ा इन्वर्स था। मेरे पेरेंट्स वर लाइक यू हैव डन सो मच इन एक्टिंग, यू एस्टैब्लिश्ड योर फुटिंग, व्हाई डू यू वांट टू गो टू फाइनेंस नाउ एंड डू एन MBA। मेरा इंटरेस्ट था MBA में जाना, तो मैंने उनको कन्विंस किया था कि मेरा इसमें इंटरेस्ट है, मुझे आगे पढ़ना है, मुझे अपने करियर को एक इंटरनेशनल फोकस देना है आगे चल के। तो इस तरीके से वो जर्नी पे बेटी। भारत MBA में और विदेश के MBA में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है? सो बाहर के MBA में फोकस इज़ मोर ऑन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, एंड